वेलकम टू किड्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे घातांक। घातांक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन और भी कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसे इन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन। ठीक है, चलिए घातांक। हम घातांक स्टार्ट करते हैं। घात अंक, घात में अंक, अंक में घात। क्या होता है? अंक में घात। कोई अंक हो, ये है अंक। घातांक मतलब घात प्लस अंक। घात में अंक, जैसे ये हमारी संख्या, ये क्या है? एक अंक है। क्या है? अंक। और इसके ऊपर कोई भी संख्या लिख दी जाए, जैसे 2 हमने लिख दिया, तो ये अंक है। क्या है? अंक। अंक में क्या हो गया? घात। जो ऊपर लिखा जाता है दाहिने साइड, वो घात होता है। देखिए, जो हमने अंक लगाया, ये 5 लिखा, 5 के ऊपर जो हमने छोटा सा ये लिखा 2, इसे बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। इसे ही हम बोलते हैं घात। घात हमेशा दाहिने साइड होता है। देखिए, हमारा ये पेन है, राइट साइड से हम राइट साइड से लिखते हैं, राइट हैंड से लिखते हैं, तो ये हमारा राइट साइड है। घात हमेशा अंक के ऊपर थोड़ा छोड़ के दाहिने साइड में लिखा जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हम इसे बोलते क्या है। जो नीचे होता है उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। जो नीचे होता है उसे बोलते हैं आधार, जो ऊपर होता है उसे बोलते हैं घात। अब जो आधार होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस। और जो ऊपर घात होती है, घात को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। जैसे कि हमने लिखा 10 और ऊपर लिख दिया 2। इंग्लिश में, हिंदी से इसे बोलेंगे 10 की घात 2। क्या बोलेंगे? 10 की घात 2। और इसे ही अगर इंग्लिश में बोलना हो, इसे हम हिंदी में बोलते हैं 10 की घात 2। और इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे 10 to the power 2, या स्क्वायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्क्वायर। 10 to the power 2 बोलते हैं, या 10 स्क्वायर बोल देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और ये जो पावर होता है, और इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं। पावर को हम और बोल सकते हैं, पावर ऑफ इंडेक्स भी बोल सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं पावर ऑफ इंडेक्स, पावर ऑफ इंडेक्स। आप सिर्फ पावर बोल सकते हैं, घात बोल सकते हैं, पावर ऑफ इंडेक्स बोल सकते हैं। और जो ये घातांक होता है, घातांक को आप क्या बोलते हैं? घातांक को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। और भी आप क्या बोल सकते हैं इसे? एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा लिखा हुआ है 10,000, 10,000। अब हम इसे बोल रहे हैं कि आपको घात के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? घात के रूप में लिखना है। तो आप पहले क्या करेंगे? 10 का गुणा 10 में करेंगे, 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000, 1000 दहम्मा 10,000। देखिए, इसमें भी 4 जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, इसमें भी 4, 1 2 3 4, है ना। अब इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं घात के रूप में? अब हमें ये तो पता हो गया कि 10 को कितनी बार गुणा किया गया, 10 को 4 बार गुणा किया गया है, तब 10,000 आया है। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4। देखिए कितना इजी है ना, कितना सिंपल है। 10,000 को हम 10 की पावर 4 बोल सकते हैं। अभी हमने सीखा कि 10 जो पावर होती है, इसे ऊपर 10 की पावर 4, 10 to the power 4। ठीक है, 10 की घात 4। हिंदी में आप बोलिए 10 की घात 4। इंग्लिश में अगर आपको बोलना है तो 10 to the power 4। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो पॉइंट में हो, तो उसे आप घात के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे आपके पास 0.01, पॉइंट को हम डेसिमल भी बोलते हैं, हिंदी में दशमलव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव। अब ये संख्या है, हमने आपको बोला इसे आप
घात के रूप में लिखिए या पावर के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? चलिए बताते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए, आपको पॉइंट हटाना है, सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना है। तो आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं 0.01। अब आपको बटे का निशान लगाना है। देखिए दशमलव है, दशमलव के नीचे आपको 1 लिखना है। 1 के बाद दशमलव के बाद आप देखिए कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं, तो आप इसके आगे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 2 जीरो बढ़ गया, देखिए हमारा पॉइंट कट गया, पॉइंट कट गया ना। अब हमारे पास क्या आया? 1/100। क्या आया? 1/100। अब देखिए 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुणे 10। क्या हुआ? 10 गुणे 10, 10 धामा 100। 100 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। फिर आगे क्या करना है आपको? 1/10 की पावर 2। देखिए 2 जीरो है, 2 बार लिखा गया है। 10 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार, इसीलिए हमने लिखा 10 को हमने 2 बार लिखा है। जितनी बार 10 को अभी यहाँ हमने 10 को कितनी बार लिखा था? 4 बार, 1 2 3 4। तो हमने लिखा कि 10 को हमने 4 बार लिखा है, तो 4 लिखा। अब हमने 10 को कितनी बार लिखा है? 2 बार, तो हम 10 को 2 बार लिखेंगे। अगर ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया? आंसर हो गया आपका। अगर इसे ही आपको माइनस के रूप में लिखना है, जो नीचे है आपको ऊपर ले जाना है, तो आप लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, क्योंकि जब नीचे कोई संख्या प्लस में होती है तो ऊपर जाती है माइनस में हो जाती है, जब ऊपर माइनस में होती है नीचे आती है प्लस में हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये तो इतना ईजी है। चलिए आगे भी देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे कि आपको कोई संख्या पढ़नी है, ये 0 है, पॉइंट आपको 0 0 1 2 0 0 लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ हमने लिख दिया 12। कितना लिख दिया? 12। हम आपसे बोल रहे ये संख्या आप पढ़ के बताइए, तो पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो गया ना कि हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव बाद इतनी संख्या लिखी हुई है, तो हम पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर हम यही संख्या घात के रूप में लिख देंगे तो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं कि आसान होता है कि नहीं होता है। अभी तो हमें पढ़ना नहीं आता कि इसे कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसे क्या करना है? पहले आप इसे दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। 0. इसमें कितने जीरो थे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 और 2। अब देखिए यहाँ आपको बटे करना है। क्या करना है? बटे। उसके बाद आपको करना है दशमलव के नीचे लगाना है 1। 1 के बाद आगे जितनी भी संख्याएं हैं, देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो अंक है उसको भी जोड़ लेना है, 12 हो गए। तो यहाँ हम आपको 12 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 जीरो हो गए ना। अब देखिए, अब यहाँ हमने 12 जीरो लगा दिए, तो यहाँ पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ये हट गया। अब किसी भी संख्या के सामने जितने भी जीरो लगा दो कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ हो गया 12। 12 बटे कितना हो गया? 12 बटे यहाँ कितनी बार लिखा गया है? 10। 12 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? जीरो कितनी बार लिखा गया? 12 बार। देखिए आप फिर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम इसमें भी 12 बार लिखेंगे। देखिए 10 को यहाँ लिखेंगे। 10 को हमने 12 बार गुणा किया। 10 ऐसे हमने कितनी बार गुणा किया? 12 बार। कितनी बार गुणा किया? 10 को हमने 12 बार गुणा किया है ना। अब यही संख्या अगर हम करना चाहें घात के रूप में लिखना चाहें, तो घात के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए अब हमें घात के रूप में लिखना है, तो 12 10 की पावर 12, है ना, यही तो लिखेंगे। अभी हमने यही तो सीखा, जितनी बार हम 10 को गुणा करते हैं उतनी बार हम घात लगाते हैं। जैसे हमने 10 को 4 बार गुणा किया तो हमने 10 को 4 बार लिखा। यहाँ हमने 10 को 2 बार गुणा किया तो हमने 10 को 2 बार लिखा। और यहाँ हम 10 को कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 10 को 12 बार गुणा कर रहे हैं, इसीलिए हमने 10 को 12 बार लिखा। देखिए अब आगे कैसे लिखेंगे? अगर ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर आप इस वाली संख्या को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये जो 12 घात लगी हुई है ये माइनस में हो जाएगी। 12 × 10 की पावर -12।
हो गया आपका ये आंसर। कोई भी संख्या हो, जब भी हम घात के रूप में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं आसानी से, है ना। जब कोई संख्या बड़ी होती है, पढ़ना बहुत कठिन होता है, तो हम उसे घात के रूप में लिख देते हैं, जिससे हमें वो संख्या पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे अभी ये संख्या हम अभी पढ़ नहीं पा रहे थे, क्या पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, अब हम इसे घात के रूप में लिख दिए हैं, और घात के रूप में लिखने से ये संख्या हम आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? 12 × 10 की पावर 10 की घात -12। कितना आसान हो गया ये पढ़ना, है ना। पढ़ना तो आसान हो गया। चलिए अब थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है, जैसे ये है 64, इसे आप तो पढ़ सकते हैं कि लिखा है 64। अगर किसी ने बोल दिया कि आप इसे घात के रूप में लिखिए, तो आप इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे बताइए। आपको लिखना होगा 2 का गुणा कितनी बार करेंगे? 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसका गुणा हमने इसमें किया तो हमारा 4 आया, इसका गुणा इसमें किया तो 8 आया, 8 का गुणा इसमें किया तो 16 आया, और 16 का गुणा इसमें किया तो 16 दूनी 32, और 32 का गुणा 2 में किया तो 32 दूनी 64। इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार किया गया? 1 2 3 4 5 6। 2 का गुणा हमने 6 बार किया, तो ये 2 का गुणा 6 बार हुआ। तो हम 64 को घात के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 6 टू दी पावर 6, है ना, टू दी पावर 6। 64 को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको बोलना भी कितना आसान हो गया, है ना। चलिए अब हमने क्या सीखा इसमें? हमने ये सीखा घात वो संख्या होती है जो अपने ही संख्या से 2 या 2 से अधिक बार गुणा करती है ना। देखिए हमने गुणा किया तो क्या यहाँ 2 का गुणा किया, फिर इसके बाद क्या 3 का किया? क्या नहीं, घात में जो संख्या होती है उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा किया जाता है। या 2 बार गुणा करिए, या 4 बार, या 10 बार, या 12 बार, उसी संख्या से ही गुणा होता है। यह एक गणितीय संख्या है। घातांक क्या है? एक गणितीय संख्या है। देखिए हमने यहाँ भी 10 का गुणा अगर घात में लिखना था तो 10 का ही गुणा हमने 4 बार किया है। यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी और यहाँ भी 10 का गुणा ही हमने 4 बार किया। और यहाँ भी 10 का गुणा हमने कितनी बार किया? 12 बार किया। और देखिए यहाँ हमने 2 का गुणा किया तो हर जगह मतलब 6 बार हमने 2 का गुणा 6 बार किया है। इसमें संख्या बदलती नहीं है। घातांक में क्या होता है? संख्या बदलती नहीं है। जिस संख्या का गुणा करेंगे उस संख्या का उतनी बार ही गुणा करना है। जैसे आपको 3 का गुणा करना होगा, यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 2। अब क्या आप 3 को 2 गुणा करेंगे क्या? बताइए, क्या ऐसे करेंगे 3 गुणे 2? ये आपका गलत है। ऐसे गुणा ये नहीं होता, ये गलत है। आपको गुणा कैसे करना होगा? आपको गुणा करना है 3 × 3, मतलब 3 को 2 बार गुणा करना है। 3 × 3 ये आपका सही है ना। तो 3 3 9 ये है। आपको 3 × 2 नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब होता है, घातांक का मतलब होता है जिस संख्या को गुणा करना है उस संख्या का उतनी बार ही गुणा करिए। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।